बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जूनियर साइंस टीचर BPS 14 जॉब्स प्रिपरेशन। हमारा जो बायोलॉजी में चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था सेल स्ट्रक्चर। ठीक है। सो बेसिकली आज हम फाइनली इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। ठीक है। सो बेसिकली आज हम इसको क्या करेंगे, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। बाकी लेक्चर्स आप इसके देख सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली आज इस लेक्चर में हम 50 MCQs, कितने MCQs, 50 MCQs हल करेंगे। जो टॉपिक हमारे पास है, ये टॉपिक आपके पास मेंशन है, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, इसमें से बहुत सारे MCQs आते हैं टेस्ट में। सो जितने भी MCQs बन सकते हैं वो आपको मैं आज इसी लेक्चर में पढ़ा दूंगा। सो आइए इसको हम हल करते हैं। ठीक है। सो जी पहला हमारे पास जो MCQs है वो क्या है, द न्यूक्लियस इज़ सराउंडेड बाय। ठीक है। कहता है कि जो न्यूक्लियस है उसको किसने सराउंड किया हुआ है। ठीक है। लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, सेल है। ठीक है। बीच में क्या होता है, लेट सपोज ये न्यूक्लियस है। सो न्यूक्लियस के बाहर भी एक पर्दा होता है, एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। जो कि न्यूक्लियस की हिफाजत करती है और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। सो इस पर्दे को हम क्या बोलते हैं, सो न्यूक्लियस के जो पर्दा है या न्यूक्लियस को जिसने सराउंड किया है वो हमारे पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन बी। ठीक है। और याद रखें ये जो हम आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन है, ये आपके पास है डबल मेम्ब्रेन। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद याद रखें इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम और क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप इसको हम बोलते हैं। ठीक है। ये पॉइंट भी आप नोट करते जाएं, न्यूक्लियर एनवेलप हम इसे बोलते हैं। अच्छा जी, और पॉइंट न्यूक्लियस के बारे में याद रखें कि इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। ठीक है। सेल की जितने भी काम होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। इसीलिए हम न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है। अच्छा जी, और ये MCQs भी पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था। सो याद रखें रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। कब किया था, 1831 में। ठीक है। और ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो हमारे पास एनिमल सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है, जो एनिमल सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। ठीक है। वो कहाँ पर होता है, सेंटर में होता है, बीच में होता है। लेकिन जो हमारे पास प्लांट सेल है, कौन सा सेल, प्लांट सेल जो है, ठीक है, उसमें जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो सेंटर में नहीं होता, वो सेंटर में नहीं होता। क्यों, क्योंकि प्लांट में एक लार्ज वैक्यूल होता है, आपको पता है। ठीक है। लार्ज वैक्यूल बीच में होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस को वो पुश करता है, साइड में न्यूक्लियस चला जाता है। ठीक है। ये आप पॉइंट नोट करते जाएँ। बहरहाल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास वो क्या है कि न्यूक्लियस को जिसने सराउंड किया है वो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद ये नेक्स्ट MCQs, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज डैश डैश। जो कंट्रोल सेंटर है सेल का वो कौन है। सो अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लियस है। ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ब्रेन ऑफ सेल। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट MCQs है जेनेटिक मटीरियल। ठीक है। जेनेटिक मटीरियल हमारे पास होता है DNA। ठीक है। क्या होता है, DNA। ठीक है। जेनेटिक मटीरियल जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ाहिर सी बात है उसको हम बोलते हैं DNA। ठीक है। क्या बोलते हैं, DNA। DNA की फुल फॉर्म याद रखें, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हम इसे बोलते हैं। ठीक है जी। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हम बोलते हैं। और DNA ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। ठीक है। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, और इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। सो ये पॉइंट आप नोट करते जाएं। अच्छा, मैं आपसे इधर ही एक MCQs पूछ लेता हूँ कि DNA, एक होता है हमारे पास DNA, एक होता है हमारे पास RNA। ठीक है।
एक होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों में मुझे फ़र्क बताएं, ठीक है, तक कम से कम 3 या 4 फ़र्क बताएं कमेंट में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि न्यूक्लियोलस, द न्यूक्लियोलस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब इसे न्यूक्लियस ना समझे, ठीक है, ये हमारे पास है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस भी एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या इसका काम क्या है? सो याद रखें, इसका जो काम होता है वो क्या होता है? राइबोसोम की फार्मेशन, राइबोसोम की फार्मेशन। सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। और राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री भी राइबोसोम को बोला जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको न्यूक्लियोलस कहाँ पर होता है ये आपको लोकेशन बताई थी एनिमल और प्लांट सेल में जब डिफरेंस पढ़ाया था, याद रखो। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है न्यूक्लियर पोर्स हेल्प इन। जो न्यूक्लियस में पोर्स होते हैं, सोराख होते हैं, पोर्स का मतलब है सोराख होते हैं, वो किस में हेल्प करते हैं? वो हेल्प करते हैं, जाहिर सी बात है, ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। किसकी ट्रांसपोर्ट? मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस में सोराख होते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। और एमसीक्यूज पूछते हैं हमारे पास कि न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड पानी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। एमसीक्यूज दे रहा हूँ, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं? कैरियोलैम्प, ठीक है, कैरियो लैम्प भी बोलते हैं, याद रखें आप, क्योंकि न्यूक्लियस को कैरियन भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है जी माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज। माइटोकॉन्ड्रिया को हम और क्या बोलते हैं? सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस ऑफ सेल? क्योंकि ये जनरेट करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। फैक्ट्री ऑफ सेल किसे बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, वो राइबोसोम को बोलते हैं। ब्रेन ऑफ सेल न्यूक्लियस को बोलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन। एटीपी कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? अभी आपको बताया, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। सो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना क्या होता है? सो याद रखें, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है। क्या होता है? डीएनए। दो ऑर्गेनेल्स हैं, एक क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के पास अपने क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, ठीक है, याद रखें ये बात आप। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, वो क्या बनाती है? वो बनाती है फोल्डिंग्स, ठीक है, कुछ लाइक दैट। सो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये जो सेल के लेवल पर रेस्पिरेशन होती है वो कहाँ पर होती है? सो याद रखें, वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर का मतलब क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली इन्वॉल्व इन। सो याद रखें, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हेल्प करता है किसकी साइंथिसिस में, किसकी बनावट में? सो लिपिड की, ठीक है। सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, लिपिड साइंथिसिस में हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसमें कुछ दानेदार स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स, ठीक है। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? सो याद रखें, इसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करता है ये सेल के अंदर जाकर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है।
उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है जी, राइबोसोम्स अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस ईआर मेक इट। जब राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, सो वो क्या बन जाता है, रफ बन जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है आपका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स अकर्स इन, ये जो ड्रग्स होती है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन, उसके जहर को ख़त्म करना, ठीक है, सो वो कहाँ पर होती है। सो याद रखें वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ, याद रखें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है जी 16 नंबर, गोल्जी अपर्चस, ठीक है, गोल्जी अपर्चस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, गोल्जी अपर्चस का मेन काम क्या होता है। सो याद रखिए इसका जो मेन काम होता है ना, वो क्या, ये क्या करता है, पैकिंग करता है और सिक्रेशन करता है, ठीक है, पैकिंग करता है किसकी, प्रोटीन्स की, याद रखें, ठीक है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, गोल्जी अपर्चस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड सेक्रेशन, ठीक है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है आपका। नेक्स्ट हमारे पास है जी 17 नंबर, गोल्जी बॉडी मॉडिफाइज, गोल्जी बॉडी किसको मॉडिफाई करती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोटीन्स को, ठीक है, प्रोटीन्स को क्या करती है, मतलब कि कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल्स बना देती है, ठीक है, किसी और मालिक्यूल के साथ इसको अटैच कर देती है प्रोटीन को। सो गोल्जी बॉडी मॉडिफाइज प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की ये मॉडिफिकेशन करती है, उसमें चेंजिंग करती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है गाल्जी अपर्चस इज आल्सो कॉल्ड, सो गाल्जी अपर्चस को क्या बोलते हैं, याद रखें इसको हम बोलते हैं डिक्टायोजोम, डिक्टायोजोम। सो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है वेजिकल्स आर फॉर्म्ड बाय, ये जो वेजिकल्स होते हैं, ठीक है, ये जो छोटे क्या कहते हैं कि सेक लाइक स्ट्रक्चर, थैलियाँ जो होती हैं, ठीक है, ये कौन बनाता है, ये गोल्जी बॉडी बनाती है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है जी, प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू, ये जो प्रोटीन्स हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कहाँ पर, ये होते हैं जी गोल्जी बॉडी पर, ठीक है। सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। 21 एमसीक्यूज हमारे पास है, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ, राइबोसोम्स किसका मरकज़ है। सो आपको बताया कि इसको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, सो दैट्स वाई इट हेल्प्स इन प्रोटीन साइंथेसिस। सो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन साइंथेसिस, प्रोटीन की यहाँ पर साइंथेसिस होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पर हमारे पास है जी, राइबोसोम्स आर मेड ऑफ, राइबोसोम्स किस चीज़ के बने हैं। सो याद रखें ये बने हैं आरएनए, मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के बने होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है, आरएनए और प्रोटीन्स के ये बने होते हैं राइबोसोम्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी 23, राइबोसोम्स कैन बी फाउंड इन, राइबोसोम्स आपको कहाँ पर मिलेंगे। सो राइबोसोम्स मैंने आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिलेंगे आपको, जिसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और साइटोप्लाज्म में भी। सो बोथ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बोथ साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको ये मिलेंगे राइबोसोम्स। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है जी, राइबोसोम्स आर, याद रखें ये जो राइबोसोम्स हैं, ठीक है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, याद रखें, ठीक है, ये आपको अटैच फॉर्म में मिलते हैं, फ्री फॉर्म में भी मिलते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, याद रखें। उसके बाद 25 पे जी, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा छोटा जो सेल ऑर्गेनेल है वो कौन सा है, वो राइबोसोम ही है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा मुझे बताएं, आपसे सवाल है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल वो आपके पास कौन है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है जी, लाइसोसोम्स कंटेन, लाइसोसोम्स के पास क्या होते हैं ऐसी खास चीज़। सो याद रखें इनके पास होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसके अपने पास, जिसकी वजह से इसको सुसाइड बेक्स भी कहा जाता है, और ये डिस्ट्रॉय कर सकता है सेल को ही, ठीक है, अपने सेल को ही। सो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं इसमें लाइसोसोम्स में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है आपका। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, लाइसोसोम्स आर नोन एज, लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है। सो इसको सुसाइड बेग्स बोला जाता है, ठीक है, सुसाइड बेग्स, क्योंकि ये अपने सेल को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और उसको बस्ट कर देते हैं जब इस पे, क्योंकि होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है आपका।
नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज़, लाइसोसोम का जो फंक्शन है वो क्या है बेसिकली, फोटोसिंथेसिस नहीं है, ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस भी नहीं है, रेस्पिरेशन भी नहीं है। सो इसका मेन फंक्शन है डाइजेशन में, ठीक है, डाइजेशन इसका मेन फंक्शन है क्योंकि इसमें होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है जी, लाइसोसोम्स ब्रेक डाउन, ये जो लाइसोसोम्स है ये ब्रेक डाउन करते हैं किसको। ऑप्शन ए आपके पास है फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ऑप्शन बी है वॉर्न आउट आर्गनेल्स, मतलब आर्गनेल्स को तबाह कर देते हैं। सो ऑप्शन सी है बोथ एंड बी। सो मैंने आपको बताया कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये अपने सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, फूड पार्टिकल्स को भी निगल सकते हैं, इनगल्फ कर सकते हैं। सो बोथ एंड बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट एमसीक्यू है 30 नंबर, लाइसोसोम्स आर मेनली फाउंड इन, ये जो लाइसोसोम्स है ये ज़्यादातर आपको किस में मिलेंगे, याद रखें ये एनिमल सेल्स में ही मिलेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 31 है जी, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन, सेंट्रियोल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, याद रखें ये प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स में, ठीक है। बाकी प्लांट्स में ये मिसिंग होते हैं, ज़्यादातर जो हायर प्लांट्स आपके होते हैं ना, लाइक ट्रेकोफाइट्स, ठीक है, उसमें ये एब्सेंट होते हैं सेंट्रियोल्स। सो ये आपको मिलेंगे एनिमल सेल्स में। सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, सेंट्रियोल्स हेल्प इन, ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये किस में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ये हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में, ठीक है, क्योंकि ये हेल्प करते हैं स्पिंडल फार्मेशन। जब हम माइटोसिस पढ़ेंगे, ठीक है, तब आपको पता लग जाएगा ये स्पिंडल फार्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन में। सो दैट्स वाई इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ठीक है जी। सो सेंट्रियोल्स हेल्प इन सेल डिवीजन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, सेंट्रियोल्स आर लोकेटेड नियर, सो सेंट्रियोल्स ये जो है ना किसके करीब ये लोकेटेड है, सो ये न्यूक्लियस के करीब लोकेटेड होते हैं, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, सेंट्रियोल्स फार्म, सेंट्रियोल्स क्या बनाते हैं, सो ये बनाते हैं स्पिंडल फाइबर्स, क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है जी, 35 सेंट्रियोल्स आर मेड ऑफ, सो सेंट्रियोल्स किस चीज़ के बने हैं, याद रखें ये बने हैं माइक्रो ट्यूब्यूल से, ठीक है। इनके पास एक प्रोटीन होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है, उनसे इनकी फॉर्मेशन होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ये आप डेटा नोट करते जाएं। 36 हमारे पास है जी, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन, ये जो प्लास्टिड्स हैं, ठीक है, ये किस में आपको मिलेंगे, आपको बताया ये प्लांट सेल्स में आपको मिलते हैं प्लास्टिड्स, ठीक है, जिसमें आपका क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट आ जाते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। और नेक्स्ट हमारे पास है 37, क्लोरोप्लास्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफल, दैट्स व्हाई इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है जी, क्लोरोफल इज प्रेजेंट इन, क्लोरोफल किस में प्रेजेंट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, लीकोप्लास्ट स्टोर्स, लीकोप्लास्ट ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, ये किस में ये स्टोर करते हैं किसको, किसको, फूड को, वाटर को, ऑक्सीजन को या डीएनए को। सो ये फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, प्लांट्स का जो होता है, ठीक है। उसके बाद है जी, क्रोमोप्लास्ट कंटेंट्स, सो याद रखें जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें हमारे पास होते हैं कलर्ड पिगमेंट्स, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ कलर्स देते हैं प्लांट्स को, ठीक है, लाइक रेड, येलो, etc। सो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट कंटेंट्स कलर्ड पिगमेंट्स। सो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल कौन सा है यहाँ पर। सो आपको मैंने पढ़ाया माइटोकॉन्ड्रिया में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, ठीक है, ये आप नोट करते जाएं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, जिसके पास वो ऑर्गेनेल जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है वो कौन सा है, अभी आपको पढ़ाया राइबोसोम्स। सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद 43 पर एमसीक्यूज है, ऑर्गेनेल फॉर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, ठीक है, जो कि सेल के अंदर ही डाइजेशन करता है, वो कौन सा ऑर्गेनेल है। सो आपको पढ़ाया लाइसोसोम, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट्स इन, ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस है ये कहाँ पर स्टार्ट होती है, शुरू होती है,
सो इसमें करेक्ट आंसर राइबोसोम है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर आपका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी आर्गनेल्स इन्वॉल्व इन सेक्रीशन। सेक्रीशन में कौन हेल्प कर रहा था? सो और पैकिंग में और सेक्रीशन में। सो ये थे हमारे पास गोल्जी बॉडी, ठीक है, जिसको हम डिक्टायोसोम भी कहते हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास 46 है आर्गनेल डैट कंट्रोल सेल एक्टिविटीज़। वो न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। 47 हमारे पास है आर्गनेल इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस में कौन हेल्प कर रहा था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, सो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट 48 है आर्गनेल डैट कंटेंस क्रिस्टी जो फोल्डिंग्स थी, इनर फोल्डिंग्स थी माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 49 हमारे पास है आर्गनेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स। सो वो था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आर्गनेल डाइट मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन्स। कौन करता है अभी आपको बताया, गोल्जी बॉडी, ठीक है। सो 50 एमसीक्यूज में से आपको कितनी समझ आई ये भी बताएं कमेंट में, और उसके अलावा स्कोर बताएं आपके कितने करेक्ट थे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।